कि उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, चिराग जी को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से मैसेज दिया जाता है, परसेप्शन बनाया जाता है कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ सकते हैं, आप लोग कंट्रोल में रहो, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है। ये बात तो सही है कि नीतीश जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन गंदे चीजें नहीं सीखना है, ठीक है। ऐसा कर रहे कुछ लोग नहीं है, तो हम लोग आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि वो लोग भी हमारे साथ आए, जो लोग हमसे नहीं होगा। बिहार में तो जाति आधारित पार्टी वाइज वोटिंग है, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर हम लोग को बिहार को आगे बढ़ाना है। 225 225 225 मतलब यानी कि 675, ठीक है, तो जीतेंगे वो 675 से 675 जीतेंगे 243। सब बोल रहे हैं ना 225 225 में आएंगे। और रहा कि हम लोग युवा हैं, कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ घूमने फिरने में, जाने आने में, इसलिए आप लोग हम लोगों को ज़्यादा नोटिस करते। रहा कि लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, तो उसका उस लेवल के लीडरशिप नहीं है कि वो इस तरीके से चलेंगे, वो भी काम कर रहे हैं। और हम लोग एक गठबंधन की राजनीति करते हैं ना, हर चीज़ पे हम रोड पे नहीं उतर सकते, भाजपा के जैसे हम लोग नहीं कर सकते। देखिए आपने लास्ट टाइम नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ा तो पूरे बिहार में हर गांव में पंचायत में धरना प्रदर्शन करने लगे भाजपा। तो इस जगह पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन ये ट्रेलर है, लोग समझ भी लिए कि वोट हमारा किसी को देने के लिए जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वो हमारा एंड ऑफ द जाके वोट खराब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। देखिए, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। गजबे अंदाज में है आज मुकेश सहनी जी, नेता वाला अंदाज है ही नहीं है। नहीं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो शाम का समय है, ठंडी है पटना में, हाँ। तो ठीक है। नहीं, राजनीति के साथ साथ आजकल आपका अंदाज काफी वायरल हो रहा है। कभी ब्रेक डांस करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। जिंदगी का पार्ट है, इस संसार में अगर आपको रहना है तो सबके साथ हंसना गाना है, सबके खुशी में साथ रहना है, सब किसी गम में साथ रहना है, तो ये जो सामाजिक काम है उसमें लगे रहते हैं हम लोग। और मुंबई जैसे शहर में रहे हैं, अब कोई मंच पर अगर हम 2 ठुमके लगा दें तो वो महफिल का बात ही अलग हो जाएगा, और राज्य और देश लेवल पे उस महफिल का चर्चा होने लगता है। तो जस्ट कुछ लोग थे, अपने पुराने साथी थे, उनके सुपुत्र के शादी था, तो उसमें हम लोग गए, तो थोड़ा सा हो गया। सब लोग कोशिश किए कि हम महफिल में रहे, तो ठीक है, जिंदगी का पार्ट है। या युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है मुकेश सहनी के द्वारा कि हम भी तुम्हारे ही अंग हैं। हाँ, नहीं ठीक है, तो हम भी युवा ही है ना, अभी हाँ। कौन सा ज़्यादा 43 है, हाँ। तो युवा ही है। यहाँ पे भी 50 55 60 वाले लोग भी युवा अपने आप को कहलाते हैं, तो हम तो रियल में युवा हैं। और अंदाज तो यही है, बॉम्बे में रहे हैं, बॉलीवुड में रहे हैं, तो अंदाज तो यही है। लेकिन 2 युवाओं की जोड़ी को कैसे हरा दे रहे हैं नीतीश कुमार, सवाल तो ये भी है ना। 2 युवाओं की जोड़ी, और बड़ी प्रचलित जोड़ी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, साथ में मछली खाते हैं, सुख दुख शेयर करते हैं, लेकिन एनडीए के करता धरता नीतीश कुमार के सामने हार जाते हैं। नहीं, देखिए, एनडीए भी अपने आप में एक उनके पास ताकत है, एक उनके पास वोट बैंक है, और महागठबंधन के पास उससे अधिक वोट बैंक है। लेकिन एक चीज़ में हम लोग पीछे रह जाते हैं, संसाधन। तो उनके पास संसाधन अधिक है, ठीक है, हमारे पास कम है, वो लोग सरकार में है, उसके बावजूद भी 40% ही वोट आया है। 60% वोट जो है उनसे बाहर है। और ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो सरकार का चुनाव होता है, पूरे देश में कहीं पे भी हो, सरकार के पक्ष में होते हैं। वहाँ पे एसडीओ बीडीओ हो, छोटे मोटे पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, वो सब चाहते कि सरकार से लड़ाई न लड़े और सरकार के साथ खड़ा रहे। तो उसके बावजूद भी 40% ही वोट आया, 60% बाहर है, और हम लोगों को जो बाहर है उसको एक जगह करना है। कैसे पकड़ेगा, सवाल यही है कि उस 60% को कैसे पकड़ेंगे तेजस्वी और यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी। देखिए, ये उपचुनाव था, हमारे बेलागंज में भी वोट का बिखरा हुआ 20-22 हज़ार वोट का, और भी जगह यहाँ पे रामगढ़ में भी वोट का बिखरा हुआ। तो वो सब हम लोग आने वाले समय में हम लोग समेट लेंगे, हमारा भी प्रयास होगा। और फिर जनता भी समझदार है, अगर सामने से अगर लोग नहीं सामने से साथ आएंगे तो जनता उनको छोड़ देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, बहन मायावती जी के पास एक अपना ताकत है,
लेकिन अगर साथ नहीं आए तो जनता ने उनको छोड़ दिया, सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया और इसके लिए वहाँ पे बड़ा जीत समाजवादी पार्टी का हुआ। और यहाँ पे ये उपचुनाव से जो है ना सरकार नहीं बनना था न बिगड़ना था ना सरकार गिरना था। तो इस जगह पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन ये ट्रेलर है, लोग समझ भी लिए कि वोट हमारा किसी को देने के लिए जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वो हमारा एंड ऑफ द जाके वोट खराब करेंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि इमामगंज में, यहाँ पे हमारे रामगंज, ये तरारी में या बेलागंज में, तो ऐसे ऐसे जगह पे हमारा वोट बिखराव होने के कारण नुकसान हुआ। तो आने वाले समय में सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को पूरा विश्वास है। 20 साल हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे राज्य जो हमसे पीछे थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं। ठीक है, उड़ीसा जैसे राज्य जो कभी हमसे बहुत पीछे थे वो हमसे आगे निकल गए। झारखंड में देखिएगा तो झारखंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे देश में राज्य है जो हमसे आगे निकल गए। और अभी बिहार के जनता को देखना कि 20 साल देने के बाद भी ऐसे समय में, जिस समय में रिटायरमेंट उनको लेना चाहिए, तबीयत अस्वस्थ है, वो खुद सरकार नहीं चला रहे, अधिकारी सरकार चला रहे, और ऐसे जगह पे भी कुंडली मार के बैठे हैं। और क्या हो रहा है वो बिहार के जनता को सोचने की आवश्यकता है। हम लोग तो अपना भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष में हम हैं। फाइनली हमको सत्ता और पावर में लाना ये जनता का हाथ में है। लेकिन सड़क पे कहाँ दिखते हैं, सवाल ये भी है मुकेश सहनी जी। और ये थोड़ा चुभता हुआ सवाल है कि तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, मुद्दों पर बात जरूर करते हैं, लेकिन सड़क पे कहाँ दिखते हैं। जब समय आता है तो निश्चित तौर पे सड़क पे भी हम लोग उतरते हैं, और सरकार जो है सत्ता उससे ज्यादा उतरते हैं। रहा कि हम लोग एक गठबंधन की राजनीति करते हैं ना, हर चीज़ पे हम रोड पे नहीं उतर सकते, भाजपा के जैसे हम लोग नहीं कर सकते। देखिए आपने लास्ट टाइम नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ा तो पूरे बिहार में हर गांव में पंचायत में धरना प्रदर्शन करने लगे भाजपा। मतलब क्या है, अरे आपके साथ नहीं उनका जमा, आपको छोड़ के चलेगा, उसके लिए धरना प्रदर्शन क्या है? मुद्दा को लेकर तो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे भाजपा के लोग कि भाई डॉलर इतना महंगा जा रहा है, ठीक है, इतना महंगाई हो रहा है, इसके लिए नहीं कर रहे। आपको छोड़ के कोई सहयोगी चला गया तो इसके लिए रोना क्यों है? आप जनता आपके बीच में अच्छा काम कीजिए, जनता आपको लाएंगे। तो हम लोग गंदा टाइप की राजनीति नहीं करना चाहते, सब चीज़ के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, हमारा जो अधिकार क्षेत्र में हम युवा के लिए, महिला के लिए, अभी आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी का ये आशीर्वाद यात्रा पे वो है, अभी भी बाहर ही हैं। और मेरा भी संकल्प यात्रा पार्ट 3 जो चल रहा है वो सरकार बनाओ अधिकार पाओ, इसका चल रहा है। कांग्रेस भी अपने तरीके से काम करे, लेफ्ट भी अपने अपने तरीके से काम करे, और चुनाव का भी कांग्रेस से कहीं चूक हो रही है क्या, या आप लोगों से चूक हो रही है? क्योंकि एक मैसेज देखिए, एनडीए क्लियर मैसेज देने में कामयाब हुई है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व, चिराग पासवान, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, आप लोग की तरफ से ये मैसेज जा रहा है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। बाकी कांग्रेस या लेफ्ट दिखती नहीं है चुनाव प्रचार के समय। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी समय आएगा तो दिखेगा, जब चुनाव का समय आएंगे। राहुल गांधी जी भी आएंगे, इससे पहले भी लोकसभा में भी आए, अब विधानसभा में भी आएंगे। और रहा कि हम लोग युवा हैं, कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ घूमने फिरने में, जाने आने में, इसलिए आप लोग हम लोगों को ज़्यादा नोटिस करते हैं। रहा कि लेफ्ट हो या कांग्रेस हो तो उसका उस लेवल के लीडरशिप नहीं है कि वो इस तरीके से चलेंगे। वो भी काम कर रहे हैं, और हम सबको अच्छा करना है। अगर कोई साथी कम काम करे तो उनको ज़्यादा करने की आवश्यकता है, जो ज़्यादा करे वो तो अच्छी बात है, वो कर रहे हैं। तो ये, और अभी भी 8 महीना तकरीबन है चुनाव का। और अब देखिएगा ये ठंडी के बाद फरवरी से महागठबंधन एक अलग ही अवतार में, अलग ही रूप में दिखेंगे, जोश में। मुझे लगता है कि सभी पार्टी करेंगे, एनडीए के लोग भी उतरेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग एनडीए से ज्यादा हो, क्योंकि वो सरकार में, उनके पास सरकार का काम है, हम लोग के पास कोई काम ही नहीं है। यही काम है जनता के बीच में जाने का काम ही बचा है हमारे पास, और दूसरा कोई काम है ही नहीं। तो हम लोग उससे आगे रहेंगे। और जनता 20 साल देख लिए नीतीश कुमार जी को उब चुके हैं, जनता इस बार सही निर्णय लेंगे। और फाइनली मालिक जनता है, जनता को निर्णय लेना सब चीज, हम कोई दावा नहीं करते हैं। अच्छा, बड़ी चर्चा होती है और इस सवाल को तो आप कई बार टाल चुके हैं और कई बार मना कर चुके हैं, लेकिन ये खबरें निकल के, मुझे सिर्फ मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये खबरें किसके द्वारा निकाली जाती है कि भाई बीजेपी एकदम कमिटेड है मुकेश सहनी को लाने के लिए? नहीं, ये बात सही है कि बीजेपी कमजोर अपने आप को मान रहे हैं, और ताकतवर जो लोग होते हैं उनका तो लोग इंतजार करते ही है ना। हाँ। तो इंतजार कर रहे हैं, करें। हाँ। और हमें इस बात का खुशी है कि वो कमजोर है, इसलिए हमारा इंतजार कर रहे हैं या हमारे बारे में चर्चा करा रहे हैं।
ठीक है, मैं ऐसा, मेरे लिए तो खुशी की बात है। रहा कि किशन और मल्ला के मुकेश सहनी के पावर को जानती है मेरे बीजेपी। पावर को जान रहे, ठीक है, लेकिन मैं जहां तक अंदर की बात समझ रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, चिराग जी को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से मैसेज दिया जाता है, परसेप्शन बनाया जाता है कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ सकते हैं, आप लोग कंट्रोल में रहो, ना तो हमारे पास ऑप्शन है। तो वो बेचारे लोग जो हैं वहां पे वो चुपचाप रहते हैं। तो ऐसी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को हाँ, कंट्रोल में कर मुझे लगता है कि उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारे तरफ से कोई बातचीत ही नहीं है और हमें जाना ही नहीं वहां पे, ठीक है। अच्छा, तो किसी फिर का कॉल आया है क्या? ईमानदारी से बताइए ना, जब से आपने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ आए, चाहे लोकसभा चुनाव में या फिर अब आने वाला विधानसभा चुनाव, इतनी चर्चाएं होती हैं, क्या किसी का कॉल बुलावा आया है बीजेपी से, चाहे वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सब में? लोकसभा चुनाव के समय में इस तरीके से चर्चा हुआ, बातचीत भी हो रहा था और मीटिंग वगैरह से भी हुआ लोकसभा चुनाव के टाइम में, लेकिन हमारा क्लियर था कि हमको जाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने राज्य में अपने लोगों को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करवाया था कि हर हाल में आरक्षण के बगैर कोई समझौता नहीं होगा। उस पर हम अड़े रहे और चर्चा कई राउंड हुआ, वो लोग भी चाहते थे हमारे साथ आए, हम भी चाहते थे कि हमारी बात को आरक्षण लागू कर देगा तो हम भी चले जाएंगे। तो इस बात पे हम भी अड़े रहे और फिर एंड ऑफ द जाके नहीं हुआ और हम महागठबंधन के साथ आ गए, क्योंकि उस समय हम फ्री थे, ना इधर थे ना उधर थे। और लोकसभा के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद अभी हमारी किसी से कोई चर्चा नहीं है और ना ही हम किसी से चर्चा करना चाहते हैं, ना कभी किसी से बात करना चाहते हैं। हाँ, मीडिया में इस तरीके से चर्चा उड़ाया जा रहा है, मीडिया में ये तो मैं स्पष्ट मैं मानता हूँ कि कोई मीडिया अपने मन से नहीं करेंगे, बिल्कुल, या हमारे कहने से करेंगे या भाजपा के कहने से करेंगे। तो मैं क्यों करूँ, मैं अपना नुकसान क्यों करूँ? मैं एक जगह ईमानदारी से, भरोसे के साथ मैं वहाँ पे हूँ। ये भी हो सकता है कि कहीं आप भी करवा रहे हो, ताकि नुकसान होगा ना, ताकि तेजस्वी यादव पे ये प्रेशर पड़ सके कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुकेश सहनी जी को सीट देनी है। मेरा तो नुकसान है ना, सब चीज होता है परसेप्शन। हम कई बार, आप अगर ऐसा रहता तो हम बोलते ना अभी आपको कि राजनीति है, संभावना का खेल है, इस तरीके के वर्ड नहीं यूज करते ना। आप तो सर सीधे कहते हैं कि भाई तेजस्वी, भाजपा का बात ही मत करो हमारे सामने, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना। हाँ, भाजपा का बात ही मत कीजिए, ठीक है। हम तो सीधा ऐसे जवाब देते हैं। तो हम तो गोल गोल घुमाना का अगर रहता तो जैसे और नेता को हम सुने हैं इस तरीके से बोलते आए हैं कि संभावना का खेल है, समय आएगा तो देखा जाएगा, तो ऐसे वर्ड हो सके कि भाई अपने अभिभावक नीतीश कुमार से सीख रहे हो आप। नीतीश जी कहते हैं एकदम नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन चले जाते हैं। ये बात तो सही है कि नीतीश जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन गंदे चीजें नहीं सीखना है, ठीक है, और अच्छे से अच्छे देखना। तो हमारी तरफ से तो हम कह सकते हैं कि हमारा, और मीडिया पे इतना भी मेरा कंट्रोल नहीं कि मैं जो चाहूँगा वही चलेगा। हाँ, ये तो बात है कि मोदी जी के पास उतना कंट्रोल तो है कि मोदी जी जो चाहेंगे वैसा मीडिया में चलेगा, ठीक है। हम लोग तो दोस्ती यारी में छोटा मोटा न्यूज़ चैनल है, उनको बोल देंगे तो एक बार कोई सपोर्ट कर देगा, दूसरी बार थोड़े करेंगे। रोज रोज अगर इस चल रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से ही इस तरीके से है, और हम तो कहते हैं हर न्यूज़ से में कि भाजपा के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। अच्छा, ये A to Z, आरजेडी ने नारा दिया A to Z, अब मुकेश सहनी भी दिख रहे हैं A to Z। क्या ये फार्मूला आप लोग के लिए काम कर जाएगा, या तो बहुत ज्यादा कारगर हो जाएगा कि तेजस्वी और मुकेश सहनी या महागठबंधन मेजोरिटी में आ जाए, फुल मेजोरिटी में आ जाए, या हो सके बैकफायर? A to Z से नुकसान तो कुछ नहीं होना है, नुकसान नहीं होना है, A to Z फायदा ही हो, ठीक है। और हम लोग मजबूती से कह रहे हैं, और सच्चाई भी ये है कि हम लोग राज्य के हर जाति धर्म के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो अपर कास्ट हो या हमारे दलित भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, सबके साथ हम लोग खड़ा रहना चाहते हैं, सबका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। भाजपा को तो क्लियर है ना, वो बांटने की, काटने की बात करते हैं, वो व्यक्ति विशेष को चूज करते हैं, और एक राजनेता का ये काम और धर्म और कर्म कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि बांटने का होना चाहिए। हम लोग सबको निमंत्रण दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सबको पार्टी में ला रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, चुनाव के समय में सबको टिकट दे रहे हैं, हम लोग अपनी बात को रखते हैं। अब रहा कि बहुत सारे लोग कन्विंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हम पे भरोसा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं है, तो हम लोग आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि वो लोग भी हमारे साथ आए जो लोग हमसे नहीं होगा। बिहार में तो जाति आधारित पार्टी वाइज वोटिंग है, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर हम लोग को बिहार को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा काम करने में लगे हैं और हम सभी को सम्मान देना चाहते हैं, सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, और उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और नया अभी तेजस्वी जी का या मेरा
हम लोगों के नेतृत्व में भी आगे चुनाव होना है। लालू जी का दौर अलग था, तो लोग एक दौर था कि एक गरीब पिछड़ा दलित को अपने दरवाजा के सामने से चप्पल पहन के लिए नहीं जाने दिया जाता था, उसके घोड़े पे बैठने नहीं दिया जाता था, कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता था। वो समय बीत चुका है, हम उसको याद भी नहीं करना चाहते हैं। और जिन लोगों ने किया वो आज इस धरती पे नहीं है। और आगे का जो जनरेशन है वो तेजस्वी है, हम हैं, या बिहार के बहुत सारे युवा हैं, और ये लोग जो है वो पुराने के हिसाब से नहीं चलते हैं और ना चलेंगे। तो हम लोग को भी कैसे पीछे जाएंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे, कोई अगर हमारे दादाजी के साथ या हमारे पूर्वज के साथ कोई गलत किया है तो वो जमाना चला गया। अभी हमें उससे सीख लेना है कि हमें कोई गलती ना करे, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें आने वाले पीढ़ी को तकलीफ हो, और ना सामने वाले हमसे गलती करे, ना हम सामने वाले को कुछ नुकसान कर दे जो वो हमारे पर बैकफायर करे। तो हमें भी ध्यान रखना है कि हमारी तरफ से भी कोई गलती ना हो, सामने वाला की वजह जो तकलीफ हो जाए जिसके कारण हमारा नुकसान हो। और हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी कोई ऐसा ना कुछ काम करे जिससे हमारे आने वाले जनरेशन को नुकसान हो। तो और इसके लेके हमारा राज्य और हमारा देश कैसे आगे बढ़े उसके लिए करेंगे। हमारे सामने में बगल में चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, हर कंट्री, मतलब दुबई उबई आप जाइए देखिए, वो सब आज से 20 साल 30 साल पहले क्या था और देखिए कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसी तरीके से आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, झूठा आंकड़ा पेश करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 5 किलो चावल दे के वही विकास अपने आप को मानेंगे और वही लोगों को कहेंगे यही विकास है, ठीक है, कहेंगे करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, वहाँ पे हजारों लोग नहीं दे सकते, तो फिर तो हमारा देश पीछे जाएगा ही। तो हम सभी को अभी आने वाले समय में आगे बढ़ना है, नया भारत बनाना है, जिसमें नए सोच के साथ आगे बढ़ना है, सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब नया भारत बनेगा। आपने पिछले बार मेरे इंटरव्यू में कहा था कि इधर दूल्हा फ्रेश है, सीएम का चेहरा वाला भी और डिप्टी सीएम का चेहरा वाला भी। क्या इसी कॉन्सेप्ट को जनता के या युवाओं के मन में बैठा सकते हैं? नहीं, मैसेज जा चुका है और निश्चित तौर पे। और तेजस्वी जी अकेले 2020 में हमको याद है कि मोदी जी हो या नीतीश जी हो, सबको पानी पिला दिए थे। इनफैक्ट हम भी उस समय में एनडीए का ही हिस्सा थे, और अकेले मतलब आप देखिए कि सिर्फ महज 12,000 वोट का अंतर रहा। और इस बार तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो वीआईपी पार्टी का, जो आपने उपचुनाव में सिमरी बख्तियारपुर हो या हमारे बछवा हो या कुरनी हो, सब जगह आपने हमारे वोट को देखा है कि हमारी वोट क्या परसेंटेज में है। तो बड़ा संख्या जो है मुकेश सहनी के नाम पे, अति पिछड़ा के नाम पे वोट आना है, और जिसको लेकर हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोगों को 250 प्लस सीट हम लोग जीतेंगे आने वाला समय। उधर 225 का लक्ष्य रख रहा है। ठीक है, वो तो 400 भी रखा था। ठीक है, तो वो रखने से क्या होगा? ठीक है, वो तो कल 243 नहीं 245 सीट जीतने की बात करेंगे। चिराग कहते हैं 225। हाँ ठीक है, जेडीयू कह रही है 225, बीजेपी कह रही है 225। हाँ तो 225 मतलब यानी कि 675। ठीक है, तो जीतेंगे वो 675 सीट। 675 जीतेंगे 243। सब बोल रहे हैं ना 225। आपका 100, आप लोगों का 175, हमारा महागठबंधन का 175 का प्लस होगा। अभी इस पे हम लोग नहीं बैठेंगे, लेकिन हम लोग अनुमानित कर रहे हैं एक समय होगा। वीआईपी कितनी सीट? मुझे देखिए, बाकी चैनलों की तरह जवाब मत दीजिएगा कि 243 पे तैयारी कर रहे हैं। वीआईपी कितनी सीट? देखिए, जो सही है वही जाएंगे। अभी 243 हमारा महागठबंधन लड़ेंगे। महागठबंधन में कौन पार्टी कितना लड़ेंगे वो अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं, समय रहते हुए डिसाइड करेंगे। मुकेश जी, आप जानते हैं कि अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो मैं भी पुराना पत्रकार हूँ। मेरे पास जो इंटरनल जानकारी है कि 40 सीटों की पे तैयारी वीआईपी कर रही है। पार्टी का स्लोगन है 4 पहले हम विधायक बनाए थे, इस बार 40 विधायक बनाएंगे। अब उस हिसाब से आंकड़ा लगाइए कि हम कितना लड़ना चाहेंगे, क्या लड़ना चाहेंगे। वो 40 विधायक बनाने, 40 विधायक बनाने का पार्टी का लक्ष्य है। और इंडिया गठबंधन 250 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य है, और उसमें हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। यहाँ पे सीट के लेके कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, चलिए अब आखिरी सवाल करते हैं। नीतीश जी आना चाहेंगे अब, क्योंकि बहुत चर्चा होती है डिजिटल मीडिया पे, कभी भी नीतीश जी थोड़ा नाराज हो जाए या कुछ हो जाए, कभी तेजस्वी से मुलाकात हो जाए किसी संवैधानिक कारण के लिए भी, तो भाई चर्चा होती है कि नीतीश पलटी मारेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से अपने सहयोगी के साथ बीजेपी ने खेला किया, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम रह गए, 6 महीना के लिए सीएम पद मांगा, वो भी बीजेपी ने नहीं दिया। उसके बाद फिर से ये चर्चा चली, नीतीश कुमार को डर हो गया। नीतीश कुमार किसी भी कारण से आना चाहें तो क्या तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी स्वागत करेंगे? देखिए, ऐसा तो कुछ होने के लिए नहीं जा रहा है, और रहा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नीतीश जी आएंगे तो उस पर विचार तेजस्वी जी को करना है,
और महागठबंधन के लीडर है तेजस्वी जी, लालू जी है और राहुल गांधी जी हैं। उन लोगों को डिसीजन कर लेना है कि साथ लेना है कि नहीं लेना है। हम इस मामले में ना 3 में है ना 13 में है। न 3 में है 13 में है। मतलब बड़े मतलब साफ गोई से आप बच के निकल गए। नहीं ठीक है ना, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है भाई। नीतीश जी और तेजस्वी जी लालू जी को निर्णय लेना है, राहुल गांधी जी को निर्णय लेना है, ठीक है। इसमें हमारा कोई यही नहीं है। और पहले तो हम कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ होने के लिए नहीं जा रहा है। अभी हमको जहाँ तक पता है कि नीतीश जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो बहुत बार इधर से उधर कर लिया, अभी मार्केट में उनका हो चुका है। अभी हमको नहीं लगता कि वो अभी फिर से ऐसा कोई कदम उठाएंगे, और ऐसा उठाएंगे भी तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एनडीए से जो नाराज दल हैं, चाहे वो चिराग के चाचा पशुपति पारस हों वो सब या फिर आरसीपी बाबू हों जिन्होंने नई पार्टी बनाई है, वो भी नाराज होकर उन्होंने नई पार्टी बनाई है। तेजस्वी यादव ने स्वागत भी किया था, कहा करते कि अच्छी बात है पार्टी उन्होंने बनाई। सब गठबंधन में सब डिसीजन जो भी है लालू जी को लेना। अगर दायरा बढ़ता है तो खुशी होगी मुकेश सहनी? ये सब डिसीजन लालू जी को लेना है। लालू जी को लेना है। चलिए, तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि नीतीश आएंगे या नहीं आएंगे लालू यादव को डिसीजन लेना है। लेकिन बड़ी साफ गोई से एक बात तो उन्होंने कह दी, पिछले बार 4 जीते थे, इस बार 40 जीतने की तैयारी है। तो समझ लीजिए कितने सीटों पे मुकेश सहनी वीआईपी तैयारी कर रही है।